हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और आज ना रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगी। घर से जब मैं चला था तो वहाँ पे 2 दिन तक धूप निकली, बहुत बढ़िया गर्म दिन हुआ। सिंगल कपड़ा ऊपर पहनना करते, एक स्वेट शर्ट पहन कर रखी, जैकेट वैकेट पहनने की या इनर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी घर पर। तो मुझे ऐसा लगा था कि सर्दियाँ शायद अब चली गई और स्कूल भी खैर खुल गए थे, सर्दियों की छुट्टियाँ भी खत्म होगी। तो पहले तो मैंने विचार कर रखा था कि एक रजाई लेकर चलूंगा घर से। इस बार अगर लेके आ जाता तो और भी बढ़िया रहता, क्योंकि मेरठ तक तो गाड़ी भी आई थी जिसमें प्रीति आई थी और हम सब लोग आए थे। मेरठ तक तो गाड़ी में आ जाती रजाई और वहां से बस ट्रेन में रखनी थी, सीधे यहीं आकर उतरती, फायदा हो जाता। रास्ते में बोझ ज़्यादा ढोना नहीं पड़ता, एक बोरी में यानी प्लास्टिक के कट्टे में रख कर रजाई आराम से आ जाती। लेकिन धोखा हो गया मौसम को देख के, पोपट हो गया। मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि अब सर्दी शायद इतनी नहीं होने की, अब तो धूप निकलने लगी। लेकिन यहाँ 2 दिन से जब से आया हूँ बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दी दोबारा से शुरू हुई। और चलो पहले ठंड ही दिखा दूँ, कमरे के बाहर जाकर पता चला ठंड कैसी है। क्योंकि कमरे के अंदर तो भाई पर्दे लगा रखे, दरवाजा बंद हो जा, पूरा बंद है कमरा। रोशनदान भी बंद कर रखे, कहीं से हवा आने का या रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं है। तो अंदर ना ठंड का पता चलता ज़्यादा और न ही बाहर की हवा वगैरह कुछ आती। तो बाहर निकल कर लगे ठंड का पता, तो बाहर कितनी ठंड है। देखो सुबह के 8 बजे और मौसम कैसा, कोहरा अभी कम हुआ, नहीं तो पहले कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। और शहर के बाहर निकलेंगे कोहरा तो वहाँ ज़्यादा दिखाई देगा, शहर में तो इतना कोहरा दिखाई नहीं देता। सूर्य देवता काफ़ी ऊपर चले गए होंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ठंड तो बाहर ऐसी है, हवा भी चल रही है और बाहर कोहरे के साथ साथ, तो रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आज क्या हुआ, मेरे पास 2 कंबल हैं यहाँ उड़ने के लिए। एक तो ये है नीचे वाला और दूसरा ये है, दोनों कंबल लगा के उड़ा करूँ। रजाई यहाँ है नहीं, इन्हीं से चल रहा था, बहुत दिनों से काम चल रहा था। 10 साल हो जाएंगे मुझे, 24 जनवरी को बहराइच में रजाई नहीं लाया मैं, 2 कंबल से ही चल जा काम। कंबल हालांकि बदल लिया, पहले एक मोटा कंबल था, जब वो कई साल तक उड़ गया, हल्का पड़ गया तो उस समय घर ले गया था, दूसरे वाला लेकर आया था यो। लेकिन रजाई लाने का मन अब कहीं था। फिर मैंने सोचा अब दिन गर्म होने ही लगा और अप्रैल में एग्ज़ाम भी है, शायद अगली सर्दियाँ शुरू होने से पहले उस विज्ञापन पे जो पद निकले हुए हैं उनकी नियुक्तियाँ हो जाएगी। तो पहले तो पेपर की तैयारी कर लो, ज़्यादा सामान यहाँ लेकर आओगे। फिर अगर मान लो पेपर पास हो गया, ज्वाइनिंग कहीं और होगी तो सारा सामान वहाँ ले जाना पड़ेगा। ये सोच के मैं ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करता। 2 कंबल थे, इन्हीं से चला रहा था काम। लेकिन आज इतनी ठंड लगी कि देखो, जैसे ये नीचे बिछ रहा ना कंबल, आधा नीचे रहा और आधा ऊपर से उड़ा। ये डबल बेड वाला कंबल है, जबकि तख्त पे बिछा भी रखे हैं बहुत सारे कपड़े। एक चादर ये है, एक चादर ये है, इसके नीचे एक कंबल है, उसके नीचे एक गद्दा है, उसके नीचे एक दुतई भी है कहीं, इसमें ये सफ़ेद वाली दुतई भी है। तो बिछाने में भी कोई कमी नहीं, तख्त पर कपड़े भी 5-6 बचा रखे। लेकिन नीचे से ठंड लगी, फिर भी आधा कंबल नीचे बिछा के आधा ओढ़ा था। इतने में भी जब ठंड लगी, कपड़े पहनने पड़े। कुछ कपड़े पहन के, लोअर टी शर्ट और लोअर और इनर पहन कर तब सोया, गर्म वाला इनर, तब जाके गर्माई आई कुछ। नहीं तो रात में एक कहानी याद आ गई थी, वो पढ़ी हमने, मुंशी प्रेमचंद जी की है, पूस की रात। पूस मतलब पौष का महीना होता है जिसमें सर्दी सबसे ज़्यादा होती है। उसमें हल्कू एक कैरेक्टर है, अपने खेत की रखवाली कर रहा होता है, सर्दी से बचने के लिए उसके पास कपड़े कम होते हैं, आग जलावे, उसका कुत्ता उसके पास बैठे हुए, तो किसी तरह से वो रात काटे। इतने में उसके इस सब काम में उसकी फसलें जानवर चर कर चले जावे। तो ये पढ़ी थी कहानी। और मुंशी प्रेमचंद जी जो है ना, अपनी कहानी में ऐसी सजीवता भर दें कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हो ना उस कहानी को, कि हल्कू किस तरह से सर्दी में सिकुड़ रहा है, तो पढ़ने वाला आदमी खुद सर्दी महसूस करने लगे, जून के महीने में भी अगर पढ़े उस कहानी को। इतने बढ़िया कहानीकार हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनकी कहानी मैंने पढ़ी थी, पूस की रात। पढ़ी तो कई सारी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बहू, बहुत सारी कहानियाँ मैंने उनकी पढ़ी हिंदी में। एक्स्ट्रा तो पढ़ने का कुछ टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये सब कहानियाँ जो हैं हमारे कोर्स में थी, पाठ्यक्रम में थी, 10वीं 12वीं में जो हमने पढ़ी है। तो फिलहाल चलो इन सब चीज़ों को तो यहीं तक एंड कर देते हैं। आज इसका कुछ कवर लेकर आऊँगा, कंबल का जो गर्म वुलन वाला जो कवर आता है वो कवर लाऊंगा। और ये तो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रजाई खरीदने में हम सक्षम हैं। सर्दी से तो वो लोग डरे, वो लोग बचें जो बेचारे गरीब हैं। दिखाऊंगा स्कूल की तरफ हमारे कैसे कैसे लोग हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, पर्याप्त कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए।
तो हमें तो भगवान ने इतना सक्षम बनाया कि रजाई आज ही खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक कवर खरीद लूँगा, काम चल जाएगा। और फिलहाल बात करते हैं भाई पढ़ाई की। पढ़ाई रात तो कल मैं जल्दी सो गया था, प्रीति से बात की थी मैंने लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसके बाद थोड़ा ही पढ़ा 1-1.5 घंटा सो गया था। सुबह उठकर थोड़ा सा पढ़ाई की। और चलो फिलहाल अभी नाश्ता पानी कुछ बना लेते हैं, क्योंकि नहा तो लिया मैं सुबह जल्दी उठ के, मोटर चला था, ताज़े पानी में नहा लूँ। यहाँ तो घर पर तो गर्म पानी में नहा रहे थे और नहा लिए। तो चलो खाना वाना बनाओगे कुछ। बाबू तो किचन में हमारे से पहले ही आ गए, क्योंकि मैं तैयारी शुरू कर दूँ। कुछ गोभी है ना, हाँ गोभी रख ली। चलो गोभी धो लें, काट लें सब्जियाँ और अपना नाश्ता बना लेते हैं भाई सुबह का। सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी कर दी। कुकर रख दिया, चला नहीं हालांकि अब चलाऊँगा गैस को। कुकर धो रखा, साफ कर दिया, और टमाटर काट दिया, प्याज काट दिया, मिर्च भी काट दूँगा इसमें, और आलू काट दिए, मटर छील लिए, धो दिए ना, गोभी काट दी। बस आलू गोभी की सब्जी बनानी। और चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स तड़का बढ़िया से तैयार हो जाए, देखो। अब इसमें बस सब्जियाँ डाल देता हूँ। कलर बढ़िया आ गया ग्रेवी में। और सबसे पहले इसमें मटर और आलू डाल दूँगा। आलू और मटर तो बढ़िया से पक गए ग्रेवी में। और अब इसमें डाल देते हैं गोभी। फ्रेंड्स ऐसा कलर आएगा हमारी सब्जी में। और चलो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं कुकर का, और सीटी लगवा देते हैं 2-3। और धनिया मैंने छांट ली इसमें से, ये डंडी इधर निकाल ली, पत्ती बची उधर, और दो धनिया भी रख दो, बाद में धनिया डाल दूँगा। हाँ अदरक रह गया, अदरक भी कर देता हूँ इसमें। सब्जी छोंक दी, और बस अब इसमें सीटी आ जा। और उधर कपिल भाई ने आटा बना दिया। चलो रोटियाँ भी दे देते हैं, पेड़ भी बनाता है। सब्जी ऐसी बन गई हमारी। इसमें चलो हरा धनिया डाल देते हैं, ये हरा धनिया, और मिक्स कर दो इसे धनिया को इसमें। ये सब्जी लेकर कुछ अपना लंच ये पैक कर लेता हूँ। 2 रोटी अभी खा लूँगा, बाकी सब्जी बचा दी इसमें। तो चलिए खाने का तो काम हो गया, अब तैयारी करते हैं स्कूल चलने की। रेडी हो गए हैं, लंच हो गया, पानी होगा, हेलमेट और बैग वगैरह है, सब चीज़ें होगी। तो चलिए अभी चलते हैं स्कूल की तरफ। ठंड जितनी मैं बता रहा था कमरे पे महसूस कर रहा था, और रात में भी जितनी ठंड लगी उससे भी ज़्यादा ठंड तो बाहर निकले तो बाइक पर चलते हुए ठंडी हवा लगती है। तो खैर चलो कपड़े अच्छे खासे पहन रखे, लेकिन मौसम यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड का है इस समय। तो फ्रेंड्स अपनी क्लास में है, कक्षा 2 में बच्चे बैठे हैं, और बच्चों के लिए एक पहेली है। बच्चों के पास तो किताब है, वो तो अपनी किताब पढ़ के देख भी लेंगे। आप लोगों के लिए भी आज एक पहेली दे रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। एक नोटी गर्ल माला की कहानी है इस पाठ में। और माला क्या शरारत करती थी? पाठ पढ़ा बच्चों आपने? पाठ का नाम क्या है? माला की चांदी की पायल। और देखो माला क्या करती है, हुश। माला बिल्ली को डराती। हुश करके माला किसको डराती थी? बिल्ली को डराती थी। चलिए इसमें पूर्ण विराम छूट गया है, पूर्ण विराम लगाया यहाँ। फिर लिखा है हे। क्या लिखा है? किसी को डराते हो? ये आवाज भी तब निकाली जाती है हे। इस आवाज से माला किसको डराती थी? वह अपनी नानी को डराती। फिर लिखा है धप। तुम लोग भी बोलते हो धप? किसी के पास जाके धीरे से दबे पांव तुम लोग धप बोलते हो? माला भी धप बोलती थी। किससे? वह अपने छोटे भाई को डराती। धप कह के किसको डराती थी? तुम लोग भी करते होंगे ये शरारत, हैं? किसी के पास चुप से धीरे से दबे पांव जाके कर देते होंगे भाऊ। क्या कर देते हो? भाऊ। माला भी ऐसा करती थी। किसको डराती थी? वह डाकिये को डराती। और अपनी अपनी किताब में तुम लोग देखोगे तो चित्र की सहायता से लिखा है हुश, बिल्ली को डरा रही है माला, और हे करके अपनी नानी को डरा रही है, धप करके अपने भाई को डरा रही है, भाऊ करके डाकिया को डरा रही है। जानते हो? तो माला एक शरारती लड़की है, सबको डराती रहती है, हैं? बस यहीं से एक पहेली तुम लोगों से पूछी जा रही है, तुम्हें बताना है। से पहेली बनती है। तुम्हारे पास किताब भी है, पाठ से पढ़ सकते हो। माला की मम्मी ने ऐसा क्या किया कि माला किसी को भी नहीं डरा पाई?
माला की मम्मी ने ऐसा क्या किया कि माला किसी को भी नहीं डरा पाई। बच्चों को तो चलो मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माला की मम्मी ने ऐसा क्या किया होगा।